मेरी बच्ची जो छोटी मासूम 2 साल की है, उसको अलग करने की कोशिश की जाती है। मैं जब रात के 2 बजे के घर पहुंचती हूँ, ये सारी चीज़ें सुन के मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है कि एक शोर जो मुझे 3 साल से स्टिल खा रहा था, मेरे ऊपर तावीज़ भी करा रहे होते हैं, मुझे स्लीपिंग पिल्स दे रहे होता है ये बंदा कि किसी तरह इससे जान छूटे। मैं जब दरवाज़ा नॉक करती हूँ, उसके भाई निकलता बेसाख्ता वो मुझे मारना शुरू कर देता है। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी मुझे मारना शुरू कर देते हैं। फिर इसके रिश्तेदार, इसकी माँ बहन सब बाहर निकल आते हैं। वो मुझे इतना गंदा, इतना बुरा बोलते हैं कि एक औरत के लिए वो अल्फाज सुनना किसी मौत से बदतर है। मैं उस जब ये सोचती हूँ कि मैं इसके साथ करके बैठी हूँ, ये मेरा मुहाफिज था जो आज मुझे लोगों में जलील कर रहा है। मेरे साथ ज़ारा नूर मौजूद है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का, टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। ये जियो में काम कर चुकी हैं, ये पीटीवी में काम कर चुकी हैं, ये आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम कर चुकी हैं, ये हस्बे हाल में काम कर चुकी हैं और बेशुमार बड़े प्रोग्राम्स ये उन तमाम का हिस्सा रह चुकी हैं। और अभी भी ज़ारा नूर नेटफ्लिक्स में मूवीज़, ड्रामाज, हर चीज़ में परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन होता कुछ यूँ है कि इनका इंतहाई करीबी रिश्ता यानी इनके शोहर इनके साथ इस कदर जुल्म करते हैं कि आज ये मेरे सामने अपनी दास्तान सुनाने के लिए बैठी हैं। हुआ क्या है, एक्चुअल मामला क्या है? मेरी ज़िंदगी में 2021 में एक शख्स आता है, उसका नाम आमिर अब्बासी है, टाउनशिप का रिहायशी होता है। वो मतलब मेरा एक फ़ैन के तौर पे मेरी लाइफ में आता है। वो मुझे प्रपोज़ करता है, मेरी शादी हो जाती है। जो मेरी उसके साथ शराइत होती हैं वो 5 मरले का मकान और 5 तोले जेवर, 5 लाख रकम और 50,000 रुपया हक महर जो ये मुझे लिख के देता है निकाहनामे में ना। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। 2 साल की अब मेरी बेटी है। कहानी का मोड़ कुछ इस तरह से होता है कि और भी 2-3 औरतों के साथ इसका निकाह होता है और उनके साथ अटैचमेंट होती है। ये उन औरतों को ट्रैप करता है और उन औरतों को ये टारगेट करता है शादी के लिए जो कमाने वाली होती हैं या अकेली होती हैं या इससे उम्र में बड़ी होती हैं। मुझे पता चलता है कि ये बंदा किसी के साथ ये निकाह में है। 1.5-2 लाख रुपए उस बंदी का ये खाता है। वो बंदी कराची से होती है, उस बेचारी के साथ भी इसने ऐसा ही किया होता है। फिर उसको जब खा पी लेता पता चलता है कि इसके पास अभी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर उसको ये मेरे सामने ही तलाक दे देता है। कुछ अर्सा बाद गुजरता है, फिर एक तीसरी औरत सामने आ जाती है जिसका ताल्लुक यूके से होता है। वो 50+ वो एज होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, उसके भी पैसे खा रहा होता है। इस तरह ये अपना गुजर बसर चला रहा होता है। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई, मैं दिल की मरीज़ा भी बन गई ये सोच सोच के कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन मैं मजबूर थी कि मेरे साथ जो है ना 2 साल की बच्ची का साथ था और मेरे साथ कोई बहन भाई को माँ बाप का साथ नहीं था। मेरे लिए वाहिद सहारा मेरा शौहर था जिस पे मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया। और इन्हीं चीज़ों को रखते हुए ना मैं इसको मतलब कारोबार की मद में हर सूरत में मैं इसको पैसे भी देती रही क्योंकि इसके पास कोई काम वगैरह नहीं था। तकरीबन 3 साल तक ये सिर्फ स्टिल बैठा रहा और कारोबार के नाम पे, गाड़ियों के नाम पे मुझसे पैसे लूट के खाता रहा। लेकिन बात इतनी ख़त्म नहीं होती है। मुझे तब पता चलता है कि जब ये मतलब अपनी वाइफ को लेके आता है, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर जब ये मेरे खिलाफ प्रोपोगंडे करता है, तब मुझे समझ आती है कि ये बंदा था ही एक फेक, जिसको ना मेरी इज्जत का तो ख्याल था ही नहीं कभी। मैं लाइव पे बैठ पे भी काम कर रही थी, मैं दिन रात मेहनत कर रही थी और इस बंदे को खिला भी रही थी। इवन के पिछले माह मैंने इसको अपने कान की बालियाँ दी, वो इसने भेज के जो है ना वो घर का निज़ाम चलाया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रेंट के घर में रह रही हूँ। मेरा सब कुछ लूट के ये बंदा चला गया है। जब इसको पता चला कि इस बंदी के पास अब कुछ भी नहीं है और मुझे इसको कमा के खिलाना पड़ना है, फिर ये अपनी फैमिली के साथ मिल जाता है। इसी मामलात को लेकर मेरा झगड़ा होता है, ये मुझे मारपीट करके ना बच्ची को लेकर निकल जाता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो मैं इसके बड़े भाई को फ़ोन करके पूछती हूँ कि मेरी बच्ची किधर है, आप लोगों के पास है? वो मुझे कहते हैं हमें नहीं पता आमिर के पास कि बच्ची आपकी किधर है किधर नहीं है। उन दौरान लड़ाई में जब इसका फ़ोन मेरे पास रह जाता है, मैं इनकी वॉइसें सुन लेती हूँ जो ये मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि इससे हम जान छुड़वाना चाहते हैं, किसी तरह से इस बंदी से ना हमारी जान छूट जाए। मेरी बच्ची जो छोटी मासूम 2 साल की है, उसको अलग करने की कोशिश की जाती है। मैं जब रात के 2 बजे के घर पहुंचती हूँ, ये सारी चीज़ें सुन के मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है कि एक शोर जो मुझे 3 साल से स्टिल खा रहा था और मैं इसका सहारा बनी हुई थी। यही चीज़ें करके ना ये प्रोपोगंडा बनाना शुरू करते हैं, मेरे ऊपर तावीज़ भी करा रहे होते हैं, मुझे स्लीपिंग पिल्स दे रहे होता है ये बंदा कि किसी तरह इससे जान छूटे। मैं हार्ट पेशेंट तो वैसे ही हूँ इसकी वजह से। फिर उसके बाद क्या करता है कि ये वो मतलब मैं इनके घर जाती हूँ, मैं जाके ना दरवाज़ा नॉक करती हूँ रात के, मुझे यकीन नहीं होता इनके ऊपर। मैं जब दरवाज़ा नॉक करती हूँ, उसके भाई निकलता बेसाख्ता वो मुझे मारना शुरू कर देता है।
फिर इसके ये मेरा शोर भाई निकलता है, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी मुझे मारना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ का CCTV फुटेज जो है ना इसके मोहल्ले में मौजूद होगी। फिर इसके रिश्तेदार, इसकी माँ बहन सब बाहर निकल आते हैं, वो मुझे इतना गंदा, इतना बुरा बोलते हैं कि एक औरत के लिए वो अल्फाज सुनना किसी मौत से बदतर है। मैं उस टाइम ये सोचती हूँ कि मैं इसके साथ करके बैठी हूँ, ये मेरा मुहाफिज था जो आज मुझे लोगों में जलील कर रहा है। फिर उसके बाद मैं 15 पे उधर कॉल करती हूँ, 1-1.5 घंटे बाद ना पुलिस आती है। पुलिस मुझसे पूछती है कि मैंने कहा इसने मुझे मेरी बच्ची को लेके आया, हाँ बाप है वो ला सकता है, आपको बच्ची मिल गई है, आप वापस चली जाएं। वो बच्ची पिक्चर लेते हैं, मैं बच्ची को लेके वापस आ जाती हूँ। कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, कोई पूछ कुछ नहीं की जाती। मैं भी सुकून चाहती थी, मैं भी घर से चाहती थी, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, मैं इसके साथ ज़िंदगी बसर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे भी इससे प्यार हो चुका था। और उस प्यार में मैं ये चाहती थी कि ये जाहिर सी बात है मुझे इज्जत दे, मुझे घर पे रखे, जो कि इसने नहीं किया। अच्छा, जिस तरह आपको नहीं पता था कि दूसरी खवातीन इसके निकाह में, इस तरह दूसरी खवातीन को भी नहीं पता था कि आप निकाह में हैं? नहीं, उन्होंने जब टिकटॉक पे मैंने इसकी पिक्चर लगाई थी ना अपनी बच्ची के साथ, तो तब वो सामने आया। लेकिन टिकटॉक की पिक्चर के बाद भी उसको ये कहता था कि ये मेरे दोस्त की वाइफ है और इसने मुझे ना बर्थडे पे इनवाइट किया हुआ था, तो इसलिए पिक्चर लगी हुई है। उनको ये झूठ बोलता था। उनको भी रखा हुआ है या उनको भी इसी तरह छोड़ दिया है सबको? जो पहली थी उसने कहा कि मेरी बच्ची थी, इसने मुझे कहा कि मैं आर्मी में हूँ, मेरी सैलरी ऊपर नीचे हो गई है, तो तुम ना मुझे पैसे भेजो। वो कहती मैंने लास्ट टाइम अपनी बच्ची की बालियाँ बेच के इसने दी थी, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया सारा। इस बंदे ने मुझे धोखा दिया। उसको इसने तलाक दे दी थी मेरे सामने कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फिर जो झूठ बोला कि मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ। जी, उनसे झूठ बोलता था कि मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ। मुझे भी इसने यही बताया था कि मैं FBR में हूँ। आप बता रही हैं वो काम कोई नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं है। क्या रीज़न है कि इतनी खवातीन से शादी, इतनी खवातीन से निकाह, और अभी भी स्टिल वो मुख्तलिफ खवातीन को अपने ट्रैप में फंसाता है? ये पहले उनको ना टिकटॉक, फेसबुक से उनको उनकी वीडियोस वगैरह को लाइक करता है, फिर उनसे इनबॉक्स में यानी कि उनसे बात करता है। जब वो बिल्कुल फंस जाती है फिर अपना मजलूम बनता है, कभी यानी कि जॉबलेस के नाम पे उनसे पैसे लेता है। जब इसकी वहाँ तक भी बात नहीं होती, फिर उनके साथ ऑनलाइन निकाह या फिर उनको यहाँ पाकिस्तान में बुलाकर या पाकिस्तान में ही उनसे निकाह करके, और निकाह भी वो करता है जो फेक हो। जो UK वाली थी, इसको रूम के कमरे में बैठ के इसने फेक पेपरों के ऊपर साइन अंगूठे करवाए थे, उसका कहीं निकाह रजिस्टर नहीं है और उसको खाता रहा। जो कराची वाली थी उसको इसने कुरान पे हाथ रख के कहता है 4 मेरे पास गवाह बैठे हैं, आज के बाद कलमे पढ़ लो, तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इस तरह से। और ये ज़्यादातर फेसबुक और टिकटॉक से औरतों को ट्रैप करता है पैसे खाने के लिए। इसको किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा ज़रा मैं लास्टली चाहूँगा कि मुझे अपने बारे में भी बताइएगा, किन किन चैनल्स पे काम किया है और किस वक्त मौजूदा कैसे और किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करें? जियो न्यूज़ का जो प्रोग्राम था हम सब उम्मीद से, उस पे मैंने तकरीबन कोई 5-6 साल काम किया है। फिर उसके बाद क्योंकि जमहूरियत 24 का था, फिर उसमें मैंने 2-3 साल काम किया है। PTV में जो है ना गुलाम मोहिउद्दीन के साथ, शफकत चीमा के साथ, साइमा के साथ, फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन मुख्तलिफ फिल्में मैंने कोई 18-20 की हैं। और अब मैंने अपनी एक लीड पे मेरा काम था गोलगप्पो फिल्म के नाम से, उस पर मैंने वो काम किया है। रेड बत्ती नेटफ्लिक्स की फिल्म है, अभी 2-3 माह पहले मैंने उसमें काम किया है। ज़ारा की कहानी आपने सुनी है। ज़ारा अगेन कोई आम खातून नहीं है। ज़ारा लीडिंग कैरेक्टर्स प्ले कर चुकी हैं टीवी इंडस्ट्री में और बड़े टीवी चैनल्स में काम कर चुकी हैं। ज़ारा बता रही हैं कि 1.5 घंटा वो कॉल करके 15 की ऑफिशियल कॉल करके वो वेट कर रही हैं और पंजाब पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। पंजाब पुलिस अगर रिस्पॉन्ड कर रही है तो उनके साथ जो जुल्म हुआ, ज़ारा अभी भी स्टिल मुतालबा कर रही है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और बिलखसूस आमिर जैसे शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि जितनी भी खवातीन ज़ारा जैसी आमिर का शिकार हो चुकी हैं उन खवातीन को इंसाफ पहुंचाया जाए। आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।